नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। गोल्ड के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम गोल्ड ईटीएफ पर चर्चा करेंगे। दरअसल गोल्ड की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स 5 महीने बाद गोल्ड के नेट बिकवाल बन गए हैं। दुनिया भर के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने मई के दौरान नेट 19 टन सोना बेचा है। इससे पहले दिसंबर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने नेट बिकवाल थे। मई के दौरान सबसे ज़्यादा बिकवाली उत्तरी अमेरिका के फंड्स ने की है। गोल्ड ईटीएफ ने यह बिकवाली क्यों बढ़ाई है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके अलावा सोने की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, हमने देखा गोल्ड का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसे में गोल्ड के ईटीएफ, सोना जो है गोल्ड ईटीएफ वो बेच रहे हैं। इस बिकवाली की वजह क्या है? क्या उन्हें कीमतों में तेजी की उम्मीद नहीं है क्या आने वाले समय पर गोल्ड को लेकर? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर जो सबसे बड़ी गिरावट ने या फिर ईटीएफ के अंदर जो बिकवाली देखने को मिली है वो मेजर जगह देखने को मिली है, वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ से देखने को मिली है। उसके कुछ रीजंस हैं जो बिकवाली के हैं। कहीं ना कहीं इसको हम बोल सकते हैं कि मनी ट्रांसफर हुआ है, या फिर अपनी जरूरतों को भी पूरे करने के लिए उन्होंने गोल्ड में जो ईटीएफ है उसकी जो आउटफ्लो उसके अंदर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं यूएस में जो है इन्फ्लेशन अभी हमको देखने को मिला है कि कंट्रोल में है, 2.3% के आसपास है। टेंशंस जो मार्केट के अंदर चल रही थी टैरिफ को लेके, कहीं ना कहीं मई में हमको वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई हैं। अभी जैसे कि हमने बात करी है कि चाइना और यूएस के अंदर एक बातचीत हुई है, आगे किस तरह से चीजें रहती हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो डी एस्केलेशन हुआ उसके कारण भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिला है। एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेबल है, उसके कारण जो बॉन्ड यील्ड है वो काफी हाई चल रही है। अगर मैं 30 ईयर बॉन्ड की बात करूं तो 4.89 और 90 के आसपास वो ट्रेड अभी चल रहा है। तो जो बॉन्ड के अंदर जो लोग हैं वो अपना पैसा अब सुरक्षित जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड में उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हुए हैं। तो वहां से उन्होंने एक तरीके से बोला जा सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग उनको देखने को मिली है, या फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करा है और अपना पैसे को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करी है। सर, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं जो ये डेटा आया है, इसमें एक चीज़ ये भी चिंताजनक रहने वाली है कि भारतीय गोल्ड ईटीएफ मार्च से ही गोल्ड के बिकवाल बन गए थे। क्या ऐसा क्या है कि आगे चलकर भारतीय ईटीएफ की बिकवाली भी बढ़ सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय गोल्ड की इतने जो ईटीएफ है उसकी बिकवाली बढ़ सकती है। एक हमारे यहाँ पे चीज थोड़ी सी अलग हुई थी कि जैसे ही गोल्ड ने 90,000 95,000 के आसपास क्रॉस करा था, उसके बाद में एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट हुआ था जहां पे गोल्ड के अंदर 55,000 के टारगेट्स देखने को मिल गए थे। उस घबराहट में कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर हमको एक बिकवाली देखने को मिली थी ईटीएफ के अंदर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वापस से जो ईटीएफ का फ्लो है वो बढ़ने वाला है। तो इसमें जो गोल्ड प्राइसेस नीचे के हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फंडामेंटल्स अभी तक गोल्ड के कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं। ये जो मेजर बिकवाली हमें डेटा दिख रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा अब मेजर जो डेटा है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ से है। हमने बीच में भी देखा था जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वहां पे लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, उसका असर वहां पे देखने को मिला था। इंडिया में अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से मार्च महीने से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं एक ये डर था क्योंकि हम 55,000 के टारगेट आ जाएंगे इस तरह की रिपोर्ट थी, उसके कारण एक हल्की बिकवाली देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के रूप में ही देखना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के रूप में ही देखने के लिए सर कह रहे हैं। सर, गोल्ड ईटीएफ का सोने की होल्डिंग घटाना, क्या ये संकेत हो सकता है कि आने वाले समय पर कीमतों में तेज़ी की ज़रा भी उम्मीद नहीं है? ऐसा भी है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं गोल्ड 98,000 के ऊपर है। क्या आगे ऐसा संकेत है कि भाव और टूट सकता है क्या? इस वजह से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ईटीएफ बेचने के? देखिए, ईटीएफ का अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो ये कोई एक नॉर्मल इसकी प्रोसेस है। हमने अगर देखा जाए तो मार्च 2022-2023 में हमको लगातार ईटीएफ के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2024 के बाद में लगातार इसके अंदर एक तेजी का जो रुझान है वो बना हुआ है। तो मुझे अभी हाल फिलहाल में केवल एक महीने की में अगर कोई गिरावट आई है या फिर आउटफ्लो हुआ है तो इसको ये कह देना गलत हो जाएगा कि मार्केट के अंदर गोल्ड की प्राइसेस अब नीचे आएंगी और अब तेजी यहां से खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 से 3 क्वार्टर अभी और देखना चाहिए, और आगे किस तरह की सिचुएशंस रहती हैं उसको किस तरह से आगे। अभी टैरिफ है, अभी इस टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है यूएस के अंदर। अभी हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो डेटा आ रहे हैं वो काफी नेगेटिव होते जा रहे हैं। जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूएस अभी फेड इंटरेस्ट रेट कब घटाएगा उसको भी अभी देखना जरूरी है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें गोल्ड के लिए प्राइसेस को लेके अलग हैं।
लेकिन हाँ, अगर आप बोल रहे हैं ईटीएफ को लेके, तो केवल एक ये शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग है। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर अभी जो मजबूती बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 महीने में वापस से ईटीएफ के अंदर बाइंग चालू हो जाएगी। वापस से ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में बाइंग देखने को मिलेगी। सर थोड़ा सा इसके आम सवाल है आम लोगों के मन में, अगर कोई गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहता है या गोल्ड ईटीएफ बाय करना चाहता है, तो इसका थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए, वो कैसे खरीद सकता है गोल्ड ईटीएफ, अगर कोई उसमें गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहता है तो। देखिए, गोल्ड ईटीएफ अगर खरीदना है तो आप एक्सचेंज के थ्रू भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप गोल्ड एंड सिल्वर के जो बॉन्ड्स हैं वहां पे भी, सॉरी, जो गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ हैं, डायरेक्टली आप वहां पे जाकर निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत पहले टफ हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत ईजी है। आप मोबाइल पे एक क्लिक से ये सारी चीजें बाय कर सकते हैं। तो जितने भी ईटीएफ फंड्स हैं आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, अपने जो भी आपके ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह या फिर आप अगर सेफर साइड में अगर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ हैं अभी सेफर साइड हैं, और एसआईपी के मोड में भी अगर आप चाहते हैं उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू भी, यानी सिप के थ्रू भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं गोल्ड ईटीएफ में। सर एक मामूली सा सवाल है, हर आदमी के मन में यही आता है कि अगर किसी को ईटीएफ में निवेश करना है, गोल्ड ईटीएफ में, तो कितने रुपए से निवेश करना शुरू कर सकता है? कोई अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट, या कितने भी पैसे हो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है उसके थ्रू? देखिए, गोल्ड ईटीएफ के अंदर तो आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। जैसे आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जैसे शेयर्स में करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड एंड सिल्वर की भी एसआईपी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, 500 रुपए से भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करा जा सकता है। अच्छा सर, एक सवाल था जो मेरे मन में भी था, जैसे गोल्ड ईटीएफ सपोज हम कोई बाय करना चाहते हैं, तो वो क्या 24 कैरेट गोल्ड जैसा ही प्योर है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड ही होता है, या कुछ डिफरेंस रहता है? नहीं, जो प्राइसेस रहती हैं उसी के हिसाब से चेंज इसके अंदर मूवमेंट होते हैं। तो इसको 24 कैरेट नहीं बोल सकते। जो प्राइसेस गोल्ड की चल रही है 24 कैरेट के हिसाब से, वही एक मान्य है और वही एक माप भी है। तो उसी के हिसाब से प्राइसेस के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट। अच्छा सर, अगर कोई निवेश करना चाह रहा है गोल्ड ईटीएफ, उसके पास एक ऑप्शन है और एक ज्वेलरी है, तो किस में निवेश करना आप बेहतर विकल्प मान रहे हैं दोनों में से? देखिए, ज्वेलरी कभी भी निवेश नहीं होता। ज्वेलरी हमेशा आप अपने शौक के लिए परचेज करते हैं। जो फिजिकल गोल्ड होता है वो एक तरह का निवेश हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान नहीं होता। और आप अगर ज्वेलरी देखेंगे, ज्वेलरी में लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको प्योरिटी कॉपर मिक्सिंग होती है, उसके बाद मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो वो निवेश नहीं होता, वो केवल एक गहना है जिसको गहने के रूप में ही लेना चाहिए। शादियों में जो गिफ्टिंग है उसी के रूप में चलता है। लेकिन अगर निवेश करना है तो ईटीएफ आज की तारीख में सबसे सेफ है। आपको इसके अंदर जो स्टोरेज कॉस्ट है वो नहीं लगती है, आपको लॉकर वगैरह में कहीं रखना नहीं पड़ता है। ये क्विक ट्रेडेबल है, आप कभी भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईटीएफ थोड़ा सा सेफ है। इसके अंदर रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, और आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ ज्यादा बेटर है ज्वेलरी के मुकाबले। अच्छा सर, आपने बताया कि ब्रोकरेज के थ्रू हम गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये कैसे पता चलेगा कौन सा गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए? कोई क्राइटेरिया है क्या इसके लिए, कैसे पता चलेगा मुझे? देखिए, गोल्ड ईटीएफ एक ऐसी चीज है जो एक असेट बेस्ड क्लास है, जहां पे जिस तरह से आप निफ्टी के अंदर ऐसे आपने वो करते हैं, गोल्ड निफ्टी ईटीएफ है, आप उसके अंदर जिस तरह से निवेश करते हैं, सेम इसी तरह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर कर सकते हैं। जहां पे आपको स्टॉक सिलेक्शन वाली चीज आती है, वहां पे आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स और फंडामेंटल्स और कौन से स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। लेकिन जब आप गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड में निवेश की बात करते हैं, तो इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। आप कहीं पे भी जो ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं उनके साथ में निवेश कर सकते हैं। हाँ, ट्रस्टेड जो ब्रोकर्स हैं उसके थ्रू आप निवेश करने की सर सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सर कुछ डिफरेंस समझना चाहूँगा, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिफरेंस समझा दीजिए, और आपके हिसाब से क्या लग रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए, सॉवरेन बॉन्ड एक गवर्नमेंट का बॉन्ड है, जहां पे आप पैसा लगाते हैं तो आपको वहां पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो थोड़ा सा वो एक बेनिफिट मिल जाता है आपको जो प्राइजेस अप जाती हैं उसका भी बेनिफिट मिलता है, प्लस आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ईटीएफ में आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, आपको चार्जेस लग जाते हैं। वहां पे जो मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं, 1% यह होता है, या फिर उसके भी नीचे भी होते हैं। तो बहुत लोअर कॉस्ट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रायोरिटी आपकी क्या है? सॉवरेन बॉन्ड अगर आप लेते हैं तो उसमें लॉक इन पीरियड होता है, अगर आप ईटीएफ के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर लॉक इन नहीं होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, हो सकता है आप 8 साल 10 साल के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सॉवरेन बॉन्ड के अंदर अगर आप जाते हैं तो काफी बेटर रहेगा। वहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा,
गोल्ड अगर रेट्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट तो इसके अंदर मिलता रहेगा। वहीं अगर बात करें ईटीएफ के अंदर, तो वो आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू आप धीरे धीरे उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड आज की तारीख में 3400-3500 डॉलर के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर ये आने वाले टाइम में अगर देखें तो इसके अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये जिस तरह से मल्टीफोल्ड हो रहा है, हर 3 साल हर 4 साल के अंदर देखें तो गोल्ड के अंदर प्राइसेस हमको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी हिसाब से मुझे लगता है कि निवेश करके चलना, एसआईपी, अगर आप सोचते हैं कि मेरे बुरे वक्त में, मैं भगवान ना करे किसी का बुरा वक्त आए, लेकिन ऐसी कोई टफ सिचुएशन आती है, उसमें आप ईटीएफ के थ्रू ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में आप ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ बाय करके चल सकते हैं, सेफ निवेश है, ये सर की सलाह है। अभी सर 98,000 के ऊपर है गोल्ड, तो क्या इस दौरान भी गोल्ड ईटीएफ अगर कोई लेना चाहे तो सही ऑप्शन है, ले सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल लेना चाहिए। अभी फंडामेंटल्स में जैसे हमने बात करी, इसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं। अभी हम कुछ रिपोर्ट देख रहे थे, जब एक 89-90,000 के आसपास चल रहा था गोल्ड, तो 55,000 की रिपोर्ट मार्केट में आई और वो इतनी आग की तरफ फैली। और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपना, जैसे आपने बोला कि ईटीएफ हमारे मार्च से बिकना चालू हो गया और हमारे ईटीएफ में सेलिंग आई है, आउटफ्लोज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रेशर देखने को मिला। अभी जैसे 98-99,000 आया, वापस से रिपोर्ट मार्केट में फ्लैश होने लग गई कि 85,000 आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि 85,000 आ जाए, 80,000 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्शन एक मार्केट का पार्ट है। ईटीएफ में आप अगर आज चाहें तो आज से भी आप निवेश चालू कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। ईटीएफ गोल्ड एंड सिल्वर, मैं सिल्वर भी इसलिए इसके अंदर काउंट कर रहा हूं क्योंकि सिल्वर भी आने वाले टाइम में एक प्रीशियस मेटल है। आने वाले टाइम में उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमने पिछले 2 या 3 दिन में हमने तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट, जो भी आप चाहते हैं, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए महीने के हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो और अच्छी बात है, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्यूमुलेट करने की, एवरेजिंग करने की। और लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सर एक चीज़ और समझेंगे, जैसे आपने बताया कि कुछ फ़ायदे भी गिनाए, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जोखिम क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी सर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, रिस्क फैक्टर इसके अंदर एक ही है कि अगर मार्केट के अंदर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसके अंदर आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ एक लंबे समय के निवेश के लिए है और एक जो रिस्क फैक्टर है वो केवल एक ही रहता है कि आपका लॉस हो सकता है, और लॉस होने के चांसेस यही होते हैं कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करा है। एक उसके अलावा अगर बात करें तो उसके अलावा मेजर कोई इसके अंदर रिस्क नहीं रहती है। मेजर कोई रिस्क नहीं रहती। अगर गोल्ड की प्राइसेस गिरती है तो ईटीएफ पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी वो भी निगेटिव साइड जाएगा, इस वजह से लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है गोल्ड की कीमत को लेकर। गोल्ड की कीमतों को लेकर जो फ्यूचर है, भविष्य का आउटलुक क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, गोल्ड के में कीमतें अभी कुछ टाइम में एक वापस से हमको तेजी देखने को मिली है। $3120 गया था, उसके बाद में इस समय $3400 टच करने के बाद में अभी $3350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो की ये है कि अभी हमें नेक्स्ट अगले 3 से 4 महीने में किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स में अभी कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ईटीएफ के अंदर जरूर एक सेलिंग देखने को मिली है केवल इस मंथ में, लेकिन अगर लास्ट 3 मंथ्स में देखें तो हमें कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिली थी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक नॉर्थ अमेरिका है जहां पे सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। बाकी अगर यूरोपियन कंट्रीज के देखें तो वहां पे भी हमको इस महीने में भी, मई मंथ में भी खरीदारी देखने को मिली है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे चाइना और अमेरिका के ऊपर डील होने की बात हो रही है। लेकिन इसके उलट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलन मस्क, उन्होंने बोला हुआ है कि मंदी हो सकती है, जिस तरह से टैरिफ चल रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं मंदी के आसार देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही सेकंड हाफ चालू होगा उसके बाद में मंदी के एक बादल छाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो रोजगार के जो आंकड़े आ रहे हैं अमेरिकी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब सॉरी, रोजगार के आंकड़े हैं उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और बेरोजगारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक चीज हमको इसके अंदर थोड़ी सी और समझनी होगी कि फेड ने इंटरेस्ट रेट अभी तक नहीं घटाया है। आज इंडिया की तरफ से 0.5% इंटरेस्ट रेट घटाया गया है, जो एक काफी खुशी की बात है, जहां पे हमने स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी देखी। चाइना ने इंटरेस्ट रेट घटाया, यूरोपियन मार्केट ने इंटरेस्ट रेट घटाया, लेकिन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं समझ पाई है कि हम इंटरेस्ट रेट घटाएं या इसको स्टेबल रखें। वो अभी डेटा को और एनालाइज करना चाहते हैं। जितना वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और जितना लंबा समय ये लगेगा, उतना मुझे लगता है कि लोगों का जो कर्जा है वो बढ़ता जाएगा
और कर्जा अगर बढ़ता जाएगा, डेट अगर बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर वो बिकवाली करेंगे। उनके लिए जो रिटेल ट्रेडर्स है, अगर उनकी बिकवाली आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड के अंदर फंडामेंटल अगर हम बात करें तो अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये 34-35 का एक रेंज है, रेजिस्टेंस जोन है। अगर 34-35 को डॉलर को क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में हमें $3800 तक के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। गोल्ड में आगे जो है टारगेट अपर साइड ही देखने को मिलने वाले, ये सर की राय है। सर गोल्ड 98,000 है, चांदी को हमने देखा रिकॉर्ड हाई बना चुका है, 1,05,000 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। सर एक सवाल है मेरे मन में अभी आया जस्ट, तो मैं सोचा ये भी पूछ लूँ जाते जाते। अभी इस वक्त में गोल्ड ETF की बात कर रहे हैं, हमारे पास सिल्वर ETF भी ऑप्शन में, अगर दोनों में से अगर मुझे अभी निवेश करना हुआ तो गोल्ड ETF में करें या सिल्वर ETF में करें, क्या बेस्ट लग रहा है? जैसा आगे हम सभी बोलते हैं कि सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रख देना चाहिए। एक वही कहावत यहाँ पे भी है कि गोल्ड और ETF दोनों में से एक नहीं चुनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आप अगर होल्डिंग कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन आपका इक्विटी का भी होना चाहिए, गोल्ड का भी होना चाहिए, सिल्वर का भी होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर की बात करता हूं तो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो 40% होल्डिंग आपकी 40% आपकी होल्डिंग जो है वो सिल्वर की होनी चाहिए और 60% होल्डिंग आपकी अभी भी गोल्ड के अंदर होनी चाहिए। 40-60 के रेशो के थ्रू आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। चांदी को 40% दिया गया है, 40% आप पैसा लगा सकते हैं। अगर 100 रुपये का लगा रहे तो समझ लीजिए 40 रुपये आपको लगाना है चांदी में और 60 रुपया सोने में। ये सर की राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी आपने जानकारी साझा की। हमारे दर्शक लगातार गोल्ड ETF पे कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, सवाल पूछते रहते कमेंट बॉक्स में, इसलिए हमने सोचा कि एक बार अलग से उसके लिए वीडियो बना लिया जाए। ETF समझ ले लोग, गोल्ड सिल्वर ETF कैसे खरीदे, कितना प्रॉफिट होता है, कहाँ तक रिस्क जोन है, सब कुछ आपने इतना बेहतरीन ढंग से समझाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमने गोल्ड ETF को समझा पूरी तरह से और सिल्वर ETF को भी समझा, क्या निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। हमने देखा सोने में लगातार तेज़ी बनी हुई, 98,000 के ऊपर इस वक्त घरेलू बाजार में चल रहा है सोना, और चांदी ने तो रिकॉर्ड हाई बना लिया, 1,05,000 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ चांदी भी नज़र आ रहा है। यानी दोनों में तेज़ी है, देखना होगा ये तेज़ी कब तक कितनी टिकाऊ रहती है। उस पर भी हम लगातार अलग अलग शोज़ में बुलियन मीटर जो हमारा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे शो आता है उस पर हम बात करते हैं। इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, द बोनस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।